जब हमने कहा कि हम पार्टी से ऐसे नहीं जाएंगे, हम अपना हिस्सा हमको चाहिए। जो हिस्सा कभी लालू जी ने नीतीश जी को नहीं दिया था, नीतीश कुमार जी ने जिस हिस्सेदारी की बात की थी, जो हिस्सा लालू यादव जी से उन्होंने मांगा था, वही हिस्सा उपेंद्र कुशवाहा आज नीतीश कुमार जी से मांग रहा है। इसी के लिए हम कह रहे हैं हम हिस्सा लेंगे, ऐसे नहीं जाने वाले। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने हिस्सा मांगा नीतीश कुमार से। पिछले दिनों ही जब उन्होंने ट्वीट किया था तो उन्होंने ये कहा था कि हिस्सा कहाँ है, क्या छोटा भाई बिना अपना हिस्सा लिए ही चला जाए। नीतीश कुमार ने तो साफ साफ कह दिया कि जिस दिन मन आवे उस दिन जहाँ जाना है वहाँ चले जाएं। उपेंद्र कुशवाहा पर कटाक्ष कर दिया है कुछ दिन पहले ही, लेकिन आज उपेंद्र कुशवाहा ने साफ साफ बताया है कौन सा हिस्सा। 1994 में आपको याद है, देखिए अगर हम पुरानी बातों को याद करें, 1994 में लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे। उस वक्त तक नीतीश कुमार भी उनके साथ थे, लेकिन नीतीश कुमार ने कुर्मी चेतना रैली के जरिए अपना हिस्सा मांगा था। आप समझ रहे हैं, पुरानी बातों का जिक्र किया उपेंद्र कुशवाहा ने। क्या कुछ कह रहे हैं, समझा रहे हैं, जरा समझिए। जा रहा है कि एमएलसी बनने के बाद मेरा कोई अधिकार और कुछ उस रूप में जब पार्टी मानती ही नहीं है तो सीधे नौकरी करने जैसी स्थिति, और कह रहे हैं कि वही कोई एमएलसी पद को मैं मान रहा हूँ कि लॉलीपॉप मुझको एक थमाया गया। और लॉलीपॉप सब लोगों को मालूम है कि राज्यसभा की सदस्यता छोड़ने में उपेंद्र कुशवाहा को एक मिनट एक क्षण का भी मलाल नहीं होता है। भारत सरकार में मंत्री पद को छोड़ते हुए एक मिनट का मलाल नहीं होता है, तो एमएलसी कौन सी बड़ी चीज़ है? एमएलसी कौन सी बड़ी चीज़ है? अभी भी लगता हो माननीय मुख्यमंत्री जी को या पार्टी को, तो एमएलसी आप वापस कर सकते हैं, उसमें हमको कहाँ कोई परेशानी। कर सकते हैं, या पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष ही है तो उनको लगे तो वापस कर सकते हैं, उसमें मुझको कोई परेशानी नहीं। इसके अतिरिक्त एक बात और, जो जब हमने कहा कि हम पार्टी से ऐसे नहीं जाएंगे, हम अपना हिस्सा हमको चाहिए, तो कई लोग आप में से भी और पार्टी की ओर से भी लोग कहते रहे हैं कि हिस्सा का मतलब क्या होता है। तो हिस्सा का मतलब मैं आपको बताता हूं। जो हिस्सा कभी लालू जी ने नीतीश जी को नहीं दिया था, और जिस हिस्सेदारी की बात 1994 में 12 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में आयोजित एक रैली में नीतीश कुमार जी ने जिस हिस्सेदारी की बात की थी, जो हिस्सा लालू यादव जी से उन्होंने मांगा था, वही हिस्सा उपेंद्र कुशवाहा आज नीतीश कुमार जी से मांग रहा है। यही हमारी हिस्सेदारी है। इसी के लिए हम कह रहे हैं कि हम हिस्सा लेंगे, ऐसे नहीं जाने वाले। तो हम कहना चाहते हैं कि इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी को विचार करना चाहिए, और पार्टी के बारे में जो हम लगातार बोलें, जितनी बात जो हम कर रहे हैं पार्टी की मजबूती के लिए कर रहे हैं, लेकिन अभी भी पार्टी की मजबूती की दृष्टि से कोई काम नहीं हो रहा है। और कहा जा रहा है उपेंद्र कुशवाहा को कि आप ही को जाना हो तो चले जाइए। हमने कहा है कि हम ऐसे नहीं जाने वाले हैं। तो एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा से प्रेम करते हैं। अब प्रेम की परिभाषा नई परिभाषा है। कोई भी व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तो उसके नज़दीक जाना चाहता है। किसी से कोई व्यक्ति प्रेम करे, भाई भाई से प्रेम करता है तो मन में यह भाव रहता है कि भाई जिससे हम प्रेम करते हैं उसके नज़दीक रहें। और यह जो प्रेम है उसमें कहा जा रहा है हम प्रेम करते हैं लेकिन तुम भाग जाओ, तुम भाग जाओ। अब पता नहीं कि इस प्रेम का क्या मतलब है। तो इस तरह के प्रेम का कोई अर्थ नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा, हमने आपको इस पूरी वीडियो के माध्यम से बताया है। कोई लॉलीपॉप नहीं दिया है एमएलसी बनाकर। राज्यसभा का सीट ठुकराने में तो उन्हें 1 मिनट का समय लगा ही नहीं। और फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष तो हैं, अभी तक तो हैं, निवर्तमान तो हैं, लेकिन आने वाले समय में जेडीयू में कितने दिन बने रहेंगे, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने हिस्से की बात कही है। कौन से हिस्से की बात कही आपने समझा है? 1994 में जब लालू प्रसाद यादव के साथ नीतीश कुमार रहा करते थे, जनता दल की सरकार थी, उस दौरान कुर्मी चेतना रैली के जरिए नीतीश कुमार ने मंच से हिस्सा मांगा था, यानी कि सत्ता में हिस्सा मांगा था। नीतीश कुमार को कुर्सी चाहिए थी, उन बातों का जिक्र किया। क्या कुछ उपेंद्र कुशवाहा ने कहा आपने सुना है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।